इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिस्कस किए और दोनों में ही हमने ये चीज़ किया कि कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात की, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ही हमने चर्चा किया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में केस थोड़ा अलग हो जाता है। इस पहले हम क्या कर रहे थे, एक्स और वाई के ऊपर कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने की। फिर एट द रेट का भी यूज़ किया, ओरिजिन शिफ्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हमने करी। लेकिन पॉलर में सारा केस बदल जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बेसिकली काम करता है एंगल्स पे, ठीक है, क्वाड्रेंट्स के ऊपर काम करता है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये इमेज है, तो जैसे ये है 0 डिग्री, दिस इज़ द 90, दिस इज़ 180 एंड दिस इज़ 270। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बनेगा, मतलब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो थोड़े से टिपिकल थे, थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट भी लगे होंगे, स्पेशली आपको एब्सोल्यूट थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा होगा, थोड़ा सा टिपिकल था वो, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई में कब एक्स में माइनस करना है, कौन सा वाई में प्लस करना है, तो आप वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ ज़रूर होंगे। फिर अब बारी है रिलेटिव रेक्टेंगुलर की, वो थोड़ा इजी था। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो अब ये रिलेटिव पॉलर है ये बहुत ज़्यादा इजी है, बल्कि मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऑटोकैड पर, ठीक है। अब वहीं सेम डायग्राम हम यूज़ करने वाले हैं और इसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे किसके अंदर, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मूव करवा लेता हूँ, एम एंटर किया मैंने। मूव कमांड जो होती है ये होती है एम एंटर, ठीक है। ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए। तो इससे पहले जो हम कर रहे थे एब्सोल्यूट में क्या था, एक्स और वाई था। बेसिकली एक्स में हम जा रहे थे जब प्लस हो रहा था, फिर वाई में जा रहे थे तब प्लस वगैरह हो रहा था, राइट में जा रहे थे तो प्लस हो रहा था, लेफ्ट में जा रहे थे तो माइनस हो रहा था, नीचे जा रहे थे तब माइनस हो रहा था। ऐसे ही रिलेटिव रेक्टेंगुलर में हमने क्या किया, एट द रेट का यूज़ किया। उसमें क्या था, ओरिजिन शिफ्ट हो रहा था। एब्सोल्यूट में क्या था, ओरिजिन फिक्स था। इसमें क्या है, ओरिजिन इसमें भी शिफ्ट होगा। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है ये एंगल्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, जब हम यहाँ राइट साइड पे चल रहे हैं तो जो हम एंगल लेंगे, जो डायरेक्शन होगी वो 0 डिग्री होगी। तो बेसिकली जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा जब हम राइट साइड पे चल रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ। तो आपका जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है एट द रेट एक्स कॉमा वाई। इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जब हम ऊपर जा रहे हैं जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा, यानी कि वाई एक्सिस में जब हम जाएंगे तो हम 90 डिग्री लेंगे। वहाँ पे क्या था, प्लस माइनस कर रहे थे, वो चीज़ें कर रहे थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो 180, ठीक है। जब हम 180 पे जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ओरिजिन शिफ्ट होगा तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर जब हम नीचे जाएंगे तो 270 का होगा, ठीक है। नीचे जब जा रहे हैं तो एंगल जो आपका होगा वो 270 डिग्री के ऊपर होगा। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये है फॉर्मूला एट द रेट एक्स और वाई। एक्स और वाई क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट रखने वाले हैं वो क्या तो एक्स का होगा या फिर वाई का होगा, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट आएगा। यहाँ पे एट द रेट एक्स की वैल्यू हो सकती है, वाई की वैल्यू हो सकती है, लेस देन का एंगल लगेगा, ठीक है, लेस देन का एंगल लगेगा। और लेस देन साइन, सॉरी लेस देन एंगल नहीं, लेस देन साइन, और एंगल आ जाएगा। यहाँ पे एंगल आप जो भी रख सकते हैं, जैसे कि आप जब आप वाई एक्सिस में जा रहे हैं या फिर एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो आप वही एंगल लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे जो लाइन है उसकी लेंथ हम मान के चल रहे हैं 10 mm में है। तो जो ओरिजिन पॉइंट है हमने स्टार्टिंग किया 0,0 से, लाइन पहले लाइन कमांड ली, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे 0,0 डाला, ठीक है। 0,0 डालने के बाद हम जब इधर चल रहे हैं तो फॉर्मूला कैसे आएगा, किस तरह से हम डालेंगे वैल्यू, एट द रेट एक्स, एट द रेट एक्स नहीं, एट द रेट 10 लेस देन, वाई की वैल्यू नहीं डलेगी यहाँ पे, लेस देन 0 डिग्री, ठीक है। जब हम ऊपर चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है, लेंथ है 10, तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, वैल्यू क्या आएगी, एट द रेट, मान लो यहाँ पे जो हमने लाइन की लेंथ ली है वो है 20, तो एट द रेट 20 लेस देन 90 डिग्री, ठीक है।
तो और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो हम वही तरीका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ एल एंटर, ठीक है। 0,0 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, ऑब्वियस ही बात है 50 है यहाँ पे। अब जो ये लेंथ है 50 है, तो यहाँ पे 0,0 तो आ ही गया। अब इधर चल रहे हैं 50, ठीक है। एट द रेट डालेंगे सबसे पहले, तो 50 वाई की वैल्यू कुछ नहीं डालना, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी की वैल्यू डालनी है, ठीक है। लेस देन 0 डिग्री, एंटर करो। आ गया इस तरह से, एज यू कैन सी आ गया। अब हमें ऊपर चलना है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, 40 है। ऊपर जा रहे हैं 90 डिग्री पे है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट 40। एक्स की वैल्यू को अब कंसिडर नहीं करनी, हम वाई में जा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू रखेंगे लेस देन 90 डिग्री। आ गया इस तरह से, एज यू कैन सी बन रहा है। अब हम चल रहे हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। अब लेफ़्ट साइड जो एंगल आएगा, ये देखिए, हम इस तरफ चल चुके हैं एंड देन इस तरफ चल चुके हैं। अब जो ये एंगल बन रहा है ये इस तरफ बन रहा है। अगर हम कोऑर्डिनेट के थ्रू देखें, यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से बन रहा है, और जो ये एंगल बन रहा है ये टोटल किसका बन रहा है, 180 का, ऑब्वियस ही बात है। और लेंथ कितनी है, 50, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑब्वियस ही बात है 180 डिग्री बन रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट, सॉरी फिर से एल एंटर, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एल एंटर किया, एट द रेट 50 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो एंगल कौन सा बनेगा, 180 डिग्री का। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे जा रहे हैं फिर से वही वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड्स जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 270। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट 40, ऑब्वियस सी बात है जो लेंथ है लेस देन 70 डिग्री। बन गया, इजी था, एंटर एंटर किया और ये बन गया आपका इस तरह से, ठीक है। सेम लेंथ सेम एंगल, कोई चेंज नहीं। अगर मैं आपको डायमेंशन भी दिखाऊं तो परफेक्ट डायमेंशंस आएंगे आपके। ये देखिए, ये 50 आ गया और ये 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये आपका क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है। तो ये सिंपल वन था, ईजीएस्ट वन था ये। तो अब हम चाहें तो इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम फिर से एल एंटर करेंगे, 0,0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ। तो 0,0 हमने स्टार्ट किया यहाँ से, इधर चल रहे हैं, यानी कि राइट साइड में लेंथ कितनी है, 50। तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा आपके पास, एट द रेट 50 लेस देन 0 डिग्री। गए इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है एट द रेट 10 लेस देन 90 डिग्री। आई थिंक ये ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट में हमने देखा किस तरह से किया था, रिलेटिव में हमने देखा हम किस तरह से कर रहे थे, एट द रेट का यूज़ कर रहे थे, फिर ओरिजिन चेंज हो रहा था। यहाँ पे ओरिजिन चेंज भी हो रहा है, प्लस आप एंगल्स भी डाल रहे हैं यहाँ पे। तो इधर चलते हैं, अब लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 180। तो एट द रेट कितना है लेंथ, 40 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऊपर चलेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, अभी लेंथ कितनी है, 30 है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं प्लस माइनस नहीं हो रही है, बस आपको एंगल्स डालने हैं और एट द रेट डालना है, ठीक है, 30। अब यहाँ पे देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री, ऑब्वियस ही बात है, लेस देन 90 डिग्री। गया ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में कौन सा एंगल बन रहा है आपका, ऑब्वियस ही बात है 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 पर है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एट द रेट लेंथ कितनी है लाइन की, 25। तो 25 लेस देन 0 डिग्री, सर 0 डिग्री। आ गया इस तरह से। अब ऊपर चलते हैं, अब ऊपर जो ये लेंथ दी हुई है, ये दी हुई है 10, ठीक है। तो ऊपर एट द रेट, सबसे पहले एट द रेट लगाएंगे 10 लेस देन, ऊपर चल रहे हैं, क्या आएगा 90 डिग्री, एंटर, ठीक है। अब ऐसे ही मैं वैल्यूज़ डालता चला जाऊँगा, ठीक है। एट द रेट लाइन की लेंथ 25, एंगल कौन सा बन रहा है, ये 180 का, ठीक है, ये 180 का बन रहा है यहाँ पर। तो एट द रेट 25 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। गया इस तरह से। ऊपर चल रहे हैं, ऊपर ये लाइन की लेंथ कितनी है, 30 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास,
30 लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ऐसे ही फिर एट द रेट, ये 0 डिग्री पर है, लाइन की लेंथ है 40 लेस देन 0 डिग्री, गए। यहाँ पे ऊपर चल रहे हैं, 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, लाइन की लेंथ कितनी है 10, लाइन की लेंथ 10 है, ऊपर चलेंगे एट द रेट 10 लेस देन 90 डिग्री, गए इस तरह से। अब यहाँ पे लेफ्ट में चल रहे हैं तो 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। लाइन की लेंथ कितनी है 50, एट द रेट 50 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे क्या आ रहा है आपका, ऑब्वियस बात है डाउनवर्ड जा रहा है, तो एंगल कौन सा आएगा आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एट द रेट 90 लेस देन 270 डिग्री, एंटर, देन अगेन एंटर। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लो, मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, इसको कर लेता हूँ मूव इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब जो मैंने इसमें डायग्राम्स बनाए हैं और ये जो डायग्राम है साथ में, ठीक है, ये आपको डायग्राम बना के देखना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, डाउट क्लासेस में हम आपका डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, अबाउट रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।